हम सभी जिस दौड़ में जी रहे हैं ये आधुनिक दौड़ है और पुरानी चीज़ें आज भी पीछा कर रही हैं आदमी का। व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, स्वतंत्र उसका अस्तित्व होना चाहता है, लेकिन ये सिस्टम और सरकार उसे गुलाम बनाने के लिए मजबूर करती है। तब फिर आंदोलन होता है। ये जो टॉप बड़े बड़े लोग हैं ये पूरे समाज को अपने तरीके से अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन इसमें जो बुद्धिमान है, जो स्वतंत्र विचार वाला है, वह सोचता है कि हम इस सिस्टम के अनुसार क्यों चलें, हमारा अपना अस्तित्व होना चाहिए। जैसे कि इन लोगों ने व्यवस्था की रहने की, घर की। जब लोग घर में रहते हैं तो एक प्राचीन परंपरा थी गांव की, जिसमें हमें खुली हवा मिलती थी, खुला आसमान मिलता था, स्वच्छ पानी मिलती थी, विस्तृत जमीन है, आसपास चारों तरफ देखने के लिए हरियाली है। लेकिन वही तुम शहर में चले जाओ, शहर का सिस्टम क्या है? इन व्यापारियों और उद्योगपतियों का सिस्टम ही शहरी सिस्टम है। इन लोगों ने कबूतर खाने जैसे छोटे छोटे फ्लैट बना दिए। उस फ्लैट में न तुमको आसमान दिखेगा, न खुली हवा मिलेगी, बस पाइपलाइन से सारी चीज़ें मिल रही हैं। पानी पीना पीना है पानी तो वो भी पाइपलाइन से मिलेगा, गैस भी पाइपलाइन से आएगा, और खुली हवा नहीं, नेचुरल वातावरण नहीं। तो दिन रात तुम खटते जाओ, सारे टैक्स से जो पैसा आया वो टैक्स में उड़ाओ, टैक्स में कट जाएगा। और हम लोग जो खर्च करते हैं उसमें भी सरकारी दखल होता है। जैसे कि हमने एक कार लिया, जो कार लिया तो अभी स्क्रैप पॉलिसी आई है कि 15 साल से ज़्यादा पुराना होने पर कार को सड़क पर चलने नहीं दिया जाएगा। तो इसका क्या अर्थ है कि आप इतने पैसे लगाकर आप कार खरीदो, उसको फिर वो कंपनी वाले फिर से उठा के ले जाएंगे। तो ये एक पॉलिसी है ताकि वो लोहा फिर से रीयूज हो सके, और आपका अपना कुछ नहीं। आप बस एक तरह से रेंट ही दे रहे हैं उस कार की, आप अब मालिक नहीं हुए, वो रेंट पे वो कार आप ले रहे हैं। इस तरह का की पॉलिसी बनाई है सरकार ने। अरे भाई, हम अपना ठीक करा कर चला सकते हैं तो चलाएंगे ना, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ले लेंगे, इसमें क्या है। और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट में भी तो बहुत सारा भ्रष्टाचार है, वो झूठा मूठा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बन जाता है। तो सिस्टम हर एक तरीके से आम नागरिक को कंट्रोल करना चाहती है, जबकि ये ग्राम व्यवस्था ही ठीक थी। एक साथ कंट्रोल जो करता है सरकार। तो यहाँ तक जब हमें पता चला कि ये घर बनाने के लिए भी नक्शा पास कराना होगा, ये कराना होगा, मुझे भी अजीब लगा कि घर मेरा, मैं रहूँगा, मैं जैसे बनाऊँ, तो तुम नक्शा पास कराने की क्या बात है? तो मतलब गुलामी का एहसास दिलाने के लिए कि हर चीज़ की परमिशन लो, हर चीज़ का लाइसेंस लो, ये सब क्या है? लाइसेंस राज गुलामी की निशानी है कि तुम सरकार के गुलाम हो। ये सिस्टम बिल्कुल मुझे पसंद नहीं। अब देखो, हर तरफ से जन्म प्रमाण पत्र बनाओ, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाओ। अरे हम प्रमाण पत्र की हर जगह प्रमाण पत्र बनाते रहें, जिंदगी भर प्रमाण पत्र ही बनाते रहें? कितने तरह के प्रमाण पत्र से गुजरना होता है। और ऐसा एहसास दिला दिया जाता है कि तुम हर चीज़ के लिए सरकार और सिस्टम के गुलाम हो, मोहताज हो। मुझे आज़ादी पसंद है। इस तरह की व्यवस्था को हटाना ही चाहिए। जो भी स्वतंत्र ख्याल के व्यक्ति हैं उन्हें संगठित होना चाहिए, उन्हें सिस्टम से सवाल करना चाहिए, सिस्टम बदलने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसे तमाम बातें हैं जिन पर मैं आए दिन बात करूंगा। अभी जो बातें ध्यान में आ रही हैं उसे मैं कह रहा हूं। अब देखिए, बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम भी फ्रॉड के अंतर्गत चल रहा है कि जो सरकार पैसे छाप सकती है, जैसे 100 रुपये है सरकार के पास या बैंक के पास, वो 900 रुपये का कर्ज दे सकती है। तो पैसे हैं 100, कर्ज 900 दे देगा, तो फिर जनता के पास कैश तो 100 तक ही, अधिक से अधिक का कितना पैसा आ पाएगा? 100 का ही आ पाएगा। बाकी जो 900 रुपये हैं वो कहाँ से देगा जनता? तो उसकी 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 जमीन जायदाद चली जाएगी, वो कर्जदार हो जाएगा, उसके उसकी सारी संपत्ति बैंक जब्त कर लेगी। तो ये एक षड्यंत्र है, पढ़े लिखे लोगों का जनता को गुलाम बनाने का, जनता की संपत्ति छीनने का एक षड्यंत्र है।
तो इस षड्यंत्र से सब लोगों को वाकिफ होना होगा। यह हमारे जो थाना पुलिस के लोग हैं, ये भी हमारे बीच के लोग हैं, लेकिन सिस्टम ऐसा बना दिया है कि वो हमारे विरोध में काम करते हैं। और ये सिस्टम बनाया गया है अंग्रेजों द्वारा। और इसमें अंग्रेज जब चले गए तो कुछ पूंजीपति लोग, कुछ ऊपर बैठे लोग, उन्होंने सोचा वाह ये शोषण का तो बहुत अच्छा तरीका है। अंग्रेज लूटते थे, अब मैं लूटूंगा। तो बड़े बड़े उद्योगपति इन्हीं लूट के माध्यम से उन्होंने लाखों एकड़ जमीन अपने नाम करवाया है। ऐसे ऐसे बहुत सारे उद्योगपति पूंजीपति हैं जो राजनेताओं के साठगांठ से अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं। आम जनता को खेल कूद में, मनोरंजन में लगा दिया जाता है। बहुत ज़्यादा लोग तो डीप में सोचते नहीं। तो ऐसे ही चल रहा है दुनिया। वो लोग लाखों एकड़ जमीन जब्त करते जाते हैं हर राज्य क्षेत्र में जाकर, और वहाँ की गरीब जनता का शोषण करते हैं। बिजली बिल में बहुत ज़्यादा घोटाला होता है। बिजली खर्च कम हो ही होता है, लेकिन वहाँ शो करता है बहुत ज़्यादा खर्च हुआ है, और उस पर सारा पैसा फंडिंग करके फिर अपने अपने जो वहाँ के सिस्टम के लोग हैं और नेता हैं, राजनेता हैं, उद्योगपति हैं, वो सब पैसे अपने पास रख लेते हैं। महंगाई क्यों बढ़ रही है? पैसे का कोई मानक नहीं है कि 1 रुपये का मूल्य कितना है। 1 रुपये में एक मुट्ठी चावल है, 1 रुपये का मूल्य क्या है, 1 रुपये में इतना ग्राम सोना है या कितना, इसका कोई मानक अब तय नहीं है। जितने मन चाहो छाप लेते हैं रुपये, और इसी से सारा महंगाई और शोषण चल रहा है। कहने को बहुत बातें हैं। कहने का अर्थ है कि आप लोग आंखें खोलिए और सिस्टम को देखिए, समझिए, एकजुट होइए, जागरूक होइए और उस पर सिस्टम से सवाल कीजिए। तभी ये सिस्टम आपको गुलामी से छोड़ सकता है। वरना आज अत्याधुनिक युग में मानसिक गुलामी बहुत ज़्यादा ही है। कहीं कोई भी नौकरी करता है, कोई भी किसी भी पद पर नौकरी कर रहा है, वो उसका शोषण कितना होता है। अरे जॉब ऐसी होनी चाहिए जो कि स्वास्थ्य पर असर न डाले। 6 घंटे से ज़्यादा की काम होना ही नहीं चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटा काम। लेकिन उसके स्वास्थ्य को नहीं देखा जाता है। प्राइवेट सेक्टर में हो जाए या कहीं भी, एक मशीन की तरह कि तुम मर जाओ भले, लेकिन मेरा इतना काम होना चाहिए। ऐसी तो एक सभ्यता, मनुष्यता तो है नहीं। लोग इसीलिए तो नहीं जी रहे हैं कि मर मर कर जिए। खुश होकर जीना, एक प्रकृति के साथ तादात्म्य, एक लय होना चाहिए, एक संगीत होना चाहिए जीवन में, हर एक काम में। और एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जिसमें किसी का शोषण न हो। शोषण आधारित व्यवस्था अच्छी नहीं होती। धन्यवाद।